अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम मुतालिया कुरान हकीम में से हिस्सा दोम का आगाज करते हैं। हिस्सा अव्वल क्लास 6 के लिए है और हिस्सा दोम क्लास 7 के लिए है। हिस्सा अव्वल में लेसन नंबर 21 तक है और हिस्सा दोम जो कि 7th क्लास के लिए है, यहाँ लेसन नंबर 22 से आगाज हो रहा है और पहली सूरत का नाम है सूरतुल ज़ुहा। लेसन नंबर 22 सूरतुल ज़ुहा। तो आइए पहले सूरत का शान नज़ूल और तारफ देखते हैं। ये सूरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मक्की जिंदगी के बिल्कुल इब्तदाई दौर में नाजिल हुई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चाश्त की नमाज में सूरतुल शम्स और सूरतुल दुहा तिलावत करने की ताकीद फरमाई है। इस सूरत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजीम शख्सियत के अहम तरीन औसाफ और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह की तरफ से इनामात और एहसानात का बयान है। इब्तदा में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुरान हकीम से मोहब्बत का जिक्र है। जब कुछ अरसा के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही के नाजिल होने का सिलसिला रुक गया तो आप इंतहाई गमगीन हो गए। कफार ने भी वही के ना आने पर आपको ताने दिए। इस पर अल्लाह ताला ने आपको तसल्ली दी कि ना ही अल्लाह ताला ने आपको अकेला छोड़ा है और ना ही वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नाराज हुआ है। मुश्किलात का दौर मुख्तसिर है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए हर आने वाला वक्त पहले से बेहतर होगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसी नेमतों से अल्लाह ताला नवाजेगा जिससे आप राजी हो जाएंगे, यानी अल्लाह ताला आपको बकसरत अनायात मसलन खत्म नबूवत, तकमील दीन, गलबा दीन, मोजज़ात, बेहतरीन उम्मत, शफात कुबरा, उम्मत की मगफरत, हौज कौसर और मकाम महमूद जैसी बहुत सी नेमतें अता फरमाएंगे। ये था इसका मुख्तसर सा तारफ। अब हम देखते हैं इसके क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन नंबर 1, ये सूरत यानी सूरतुल दुहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर किन हालात में नाजिल हुई? तो इसका आंसर है जब कुछ अरसा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही नाजिल होने का सिलसिला रुक गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गमगीन हो गए। कफार ने वही ना आने पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ताने दिए। तब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर यह सूरत नाजिल हुई जिसमें अल्लाह ताला आपसे फरमा रहे हैं मा वद्दाका रब्बुका व मा कला। आपसे अल्लाह ताला ना तो नाराज हुआ है और ना ही अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अकेला छोड़ा है। क्वेश्चन नंबर 2, इस सूरत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह ताला के किन एहसानात का जिक्र है? तो इस सूरत में अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली देते हुए फरमाया था वला सौफा यूती का रब्बुका फतरजा, और अनकरीब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रब इतना अता फरमाएगा कि आप राजी हो जाएंगे। और वह एहसानात कौन से हैं? नंबर 1 खत्म नबूवत, नंबर 2 तकमील दीन, आगे देखते हैं। नंबर 3 गलबा दीन, नंबर 4 मोजज़ात, नंबर 5 बेहतरीन उम्मत उम्मत मुसलमा, नंबर 6 शफात कुबरा, नंबर 7 उम्मत की मगफरत, नंबर 8 हौज कौसर और नंबर 9 मकाम महमूद। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, यतीमों के साथ हमारा कैसा बर्ताव होना चाहिए? तो सूरतुल दुहा में अल्लाह ताला फरमा रहे हैं फअम्मल यतीमा फला तकहर,
तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यतीम पर सख्ती ना फरमाएं, लिहाजा हमें क्या चाहिए, हमें यतीमों के साथ सख्ती नहीं करनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4, मांगने वालों के साथ हमारा क्या तर्ज अमल होना चाहिए। तो सूरत ज़ुहा में अल्लाह ताला का फरमान है, व अम्मस्साइला फला तनहर, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मांगने वालों को ना झिड़कें। तो अपने प्यारे पैगंबर की पैरवी करते हुए, अपने अल्लाह का हुक्म मानते हुए हमें मांगने वालों को झिड़कना नहीं चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5, अल्लाह ताला की नेमतों पर हमारा क्या तर्ज अमल होना चाहिए। इस सूरत के आखिर में अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, व अम्मा बिनी माती रब्बिका फहद्दिस, और अपने रब की नेमतों को खूब बयान करें। तो हमें लोगों के सामने अल्लाह ताला की नेमतों का जिक्र करना चाहिए, क्योंकि ये अमल नेमतों पर शुक्र के अजहार का एक जरिया है। हर हाल में अल्लाह ताला ने जो हमें नेमतें दी हैं उनका शुक्र अदा करना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, ला इन शकरतुम ला अज़ीदन्नकुम, अगर तुम शुक्र करोगे तो मैं तुम्हें मजीद अता फरमाऊंगा। तो हमें नाशुक्री नहीं करनी चाहिए, अल्लाह की नेमतों का जिक्र करना चाहिए, क्योंकि अल्लाह की नेमतों का जिक्र करना नेमतों के शुक्र के अजहार का एक जरिया है। ये था सूरत लेसन नंबर 22 सूरत दुहा। हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा लेसन नंबर 23 सूरतुल अनिश्रा इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज।